प्लीज। लेकिन जो मोटिव है ब्रिगेडियर दहिया, क्या वो इतना आसान है उस टारगेट को अचीव कर लेना ऐसे वक्त में, जबकि ईरान ने जिस तरह से एग्रेसिव रिटेलिएशन किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो हालात हैं, कल जिस तरह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया, उसने मिडिल ईस्ट में अपनी सुपरमेसी बताने की कोशिश की है कि आप हल्के में ना लें। खामनेई रहें या न रहें, मिडिल ईस्ट में ईरान को अगर खतरा होगा अमेरिका से, तो फिर यहां पर उसके तमाम जो मिलिट्री बेस हैं वो महफूज नहीं हैं। अगर आप B-2 बॉम्बर भेजेंगे, हम उसके बदले में अगर एक भी मिसाइल अगर भेजेंगे किसी भी गल्फ कंट्री में, किसी भी मिडिल ईस्ट के देश में, हाहाकार मच जाएगा। और ये कल हमने देखा है। ब्रिगेडियर दहिया, देखो, ये मैं इस बात को पुष्टि करना चाहता हूं कि जो मिडिल ईस्ट में जो शांति का माहौल जो है, उसकी जिम्मेवारी ये सिर्फ ईरान की नहीं है। उसकी जिम्मेवारी अमेरिका की भी है, इजराइल की भी है और बाकी देशों की भी है। और 2018 में यही ट्रंप थे जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो रही थी, जब उन्होंने उस डील को खत्म कर दिया जी। और उसके बाद से ये कहना कि ईरान का जो बेसिक इंटरेस्ट है सिर्फ न्यूक्लियर परमाणु हथियार बनाना और अपनी सुरक्षा करना, सिर्फ वही नहीं है। ईरान के भी अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो भी उसमें, उनमें से एक इंटरेस्ट है इस्लामिक लीडरशिप लेना और उसके बाद अपने देश को सुरक्षित भी रखना जी। और इसके अलावा जो भी अभी ईरान के ये जो हमला ईरान ने मिडिल ईस्ट में किया है, वो बेसिकली एक सिंबॉलिक हमला था जी। वो एक फर्क समझिए, वो एक सिंबॉलिक हमला था। और उसमें यह भी कहा गया कि उन्होंने पहले से अमेरिका को बताया कि हमारे बेसिस, आप अपने बेसिस को बचा लीजिए और हम हमला करने वाले हैं, जो हमले हुए। लेकिन असली जो चीज है वो है कि अभी तक तो अमेरिका से भी कोई विश्लेषण नहीं आया है कि भाई जो उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज फारदाओ, नांजेन और इस्फान में जो हमले किए थे, उसका क्या रिजल्ट है। उनके प्लेन वापस कुशल पहुंच गए हैं, लेकिन क्या इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितना बड़ा धक्का लगा है? मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा धक्का कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर काबिलियत नहीं बची है। उसको पहले से पता था कि ये सब क्वेश्चन मार्क तो बना हुआ है ना लगातार अटैक के बाद ब्रिगेडियर दहिया, कि वो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गया कहां, ये किसी को नहीं पता। खुद अमेरिका की तरफ जब पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। नहीं, इसके कोई वो खुद ही बोल रहे हैं। अभी तक हमें पूरी जो पोस्ट स्ट्राइक जो डैमेज असेसमेंट होती है, अभी हमने उस खुलकर वो नहीं आए अभी तक कितना डैमेज हुआ है। और जहां तक अंदेशा है कि इतना कोई खास न्यूक्लियर प्रोग्राम को 1-2 साल छोड़ के, ये नहीं है कि 5-6-10 साल पीछे चला गया होगा, क्योंकि बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक न्यूक्लियर, एक तो इनरिच्ड यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूज भी उनके पास अलग अलग जगह पे बहुत है, और तीसरा है काबिलियत और नॉलेज। ये तीनों एक ट्रायड बनते हैं उनको एक परमाणु हथियार बनाने के लिए। और ये कोई खास इसको ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। जहां तक कि ईरान के आज के जो हमले हैं, देखो ये सब सरप्राइज की बात है। ट्रंप ने बोला था कि 2 हफ्ते का टाइम है, मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने ये हमला बोल दिया। ऐसे ईरान ने भी अभी जो आज जो तेल अवीव में हमला किया है, वो हमला एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये कहना कि सिविलियन टारगेट को टारगेट किया जा रहा है, क्या इजराइल सिविलियन टारगेट्स, गाजा में कितने सिविलियन टारगेट्स उसने बर्बाद की हैं, कितनी ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन को वहां पे डैमेज हुई है, वो उस पॉपुलेशन को देखें और इजराइल की पॉपुलेशन को देखें कि कितनी डैमेज हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करना लेकिन वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और वो अपनी स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। जी, अब आप तमाम लोग मेरे साथ बने रहिए।